अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि हमारी कहानी चल रही है, इश्क की इंतहा मोहब्बत हो तो ऐसी। आज आप उसका देखेंगे पार्ट नंबर 3। उफ, एकदम से उसकी गर्दन में ठेस उठी। आँख खुली तो वो कोच पे बैठी सो रही थी। कमर से गर्दन से ठेस उठ रही थी। कैसे लेटूं, वो बेड के सामने खड़ी सोच रही थी। ज़ीगम सीधा सो रहा था, उसकी पाँव की तरफ लेटूं। नहीं, उसने जहन को झटका। वो उसके साथ लेटी। छोटा सा बेड था। उसने ज़ीगम के मन के आगे तकिया लगा दिया। उसकी आँख खुली तो मन पे तकिया पड़ा था। उसने हाथ से पकड़ के तकिया एक तरफ कर दिया। चेहरे पे बिखरे बाल, बड़ी बड़ी पलकें और गुलाबी होठ। ज़िंदगी में पहली बार वो उसके इतने करीब थी और बुरी तरह उसका सब्र आजमा रही थी। उसे अपने धड़कन की बेतरतीबी का सबब समझ नहीं आ रहा था। अपने चेहरे पे किसी की आंखों की तपश महसूस करके उसकी आंख खुली। एकदम से वो उठने लगी ही थी जब ज़ीगम ने उसकी कलाई पकड़ी। रुको, लेटी रहो, मैं जा रहा हूँ। वो तेज़ी से उठ के बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने मन टेढ़ा करके उसके अल्फाज दोहराए और अच्छी तरह कंबल में घुस के सो गई। सारी रात चादर में सर्दी की वजह से कमर अकड़ गई थी। उससे शायद फुल स्पीड पे था। कंबल में एक खुशगवार महक आ रही थी। सेंट कौन सा लगाता है ये इरादे उसके जहन ने सोचा और पता नहीं कब नींद की वादी में वो खो गई। जब उस आँख खुली तो 2 बज रहे थे। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। रात तो वो खाना खाकर आए थे बाहर से। ब्रेड, अंडा, जैम सब पड़ा था। उसने जल्दी से नाश्ता किया और बाहर का जायज़ा लेकर आती हूँ और घर कॉल करती हूँ। उसने दिमाग में आने वाले ख्याल पे अमल करने का सोचा। पाकिस्तान का नंबर तो यहाँ चलता नहीं था। उसने करीबी बहुत से कॉल करने के बारे में सोचा। सारे ख्वाब भग से उड़ गए। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसका दूधिया रंग सुर्ख हो गया। क्या बदतमीज़ी है ये, अब वो मुझे यूं कैद करके रखेगा। दिल अजीब तरह से डर गया। उसका दिल क्या ज़ीगम यहाँ हो वो उसका खून कर दे। उसने ज़ोर से दरवाज़े पे ठोकर मारी। शाम के 8 बजे के करीब लॉक खुलने की आवाज़ आई। वो शेरनी की तरह उसके सामने आई और चिंगारने लगी। तो अब तुम मुझे कैद करोगे? क्यों लॉक लगा कर गए थे बाहर से? मैं कोई ग़ुलाम हूँ तुम्हारी, जिसे तुम यूँ जानवरों की तरह बंद करोगे? गुस्से से उसकी आवाज़ काँप रही थी। हाँ, किया था बंद। उसका दिमाग घुमा देती थी वो बोल के उसने पिज़्ज़ा किचन शेल्फ पर रखते हुए कहा, तुम फर्स्ट टाइम आई हो यहाँ। मुझे पता था तुम बाहर निकलोगी। और तुम्हारा क्या, परेशान तो मैं होता ना। वो उंगली उसकी आंखों के दरमियान में लाते हुए बोला, मैं अभी जाऊंगी बाहर, दो मुझे कीस। उसका पारा भी आसमान पे चढ़ा था। उसके हाथ से कीस छीनने लगी। ज़ीगम ने एक झटके से उसका हाथ दूर किया और आराम से बैठो वहाँ, मैं फ्रेश हूँ, लेकर जाता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं खुद जाऊँगी, दो मुझे चाबी। वो किसी हसीना के रूप में चुड़ैल लग रही थी। वो एक झटके से आगे बढ़ा और कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि उसने झटके से अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की। उसका नाखून ज़ीगम के बाजू को चीरता हुआ गया। उसने एक झटके से उसके चेहरे को अपनी हथेली में लिया। अब वो ज़ीगम नहीं था जो मन पे बौंसर खाकर भी चुप रहता। मसला क्या है तुम्हारा? वो धाड़ाई तो था। दोनों हाथों से अपना मन उसके हाथ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी वो। पहले तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता था, अब मैं ऐसा ही करूँगा। एक झटके से वो उसे छोड़ के आगे निकल गया। उफ, दिल ही तो दहल गया था।
उसका गुस्सा, धारणा, उसका असर आज चीज़ों के बजाय उस पर हुआ था। दिल अभी भी खौफ से कांप रहा था। तो माहिन रज़ा, तुम उस जंगली से उम्मीद भी क्या रखती हो? उफ, उसके चेहरे पे निशान पड़ गए थे। उसके हाथों के वहशी दरिंदा, आंखों में पानी आ गया। मम्मा बाबा दूसरे दिन ही याद आने लगे थे। सुबह आंख खुली तो वो फिर बेड पर सो रही थी। उसे नहीं खबर वो कब आकर साथ लेटी थी। वो तो गुस्से में आकर लेट गया था। थका हुआ था सारे दिन का, लेटते ही नींद आ गई। अब उठ के जल्दी से तैयार होकर निकल गया। मुझे बाबा से बात करनी है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुमने मुझे कैद करके रखा है यहाँ। उसने झंझोड़ कर उठाया उसको। ज़ीगम गहरी नींद में था जब उसने ऐसा कहा। क्या मसला है तुम्हें? वो चिढ़के उठा था। मुझे पाकिस्तान जाना है, वो चीख रही थी। आवाज़ आहिस्ता करो अपनी। ज़ीगम को गुस्सा आ रहा था। आज छुट्टी का दिन था। वो दोपहर को गहरी नींद में था जब महा ने उस पर हमला कर दिया। रुको एक मिनट। ज़ीगम ने महा के घर बात करवाई। उसने रज़ा के आगे ऐसा रोना डाला, उसे लगता था उसके बाबा तड़प जाएंगे और उसे वापस पाकिस्तान बुलवा लेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब था। वो उसे ज़ीगम की इज्जत करने, उसका ख्याल करने की तलकीन कर रहे थे। उसका दिल बैठ गया। सबको वो झूठी लग रही थी। उसने नफ़रत से फ़ोन बंद करके एक तरफ मारा। आँख खुली तो एकदम एहसास हुआ अजीब सा। वो करीब ही तो लेटी हुई थी। जैसे तकिए को उसने रात को दीवार बनाया था, उसको बाजू में दबोच के सोई हुई थी। बाल गर्दन से नीचे शानों तक हल्के हल्के आए हुए थे। उसने आज गौर किया था, उसके बाल मामूली से लंबे हो गए थे। बेसाख्ता वो उसके बालों को अपनी उंगलियों से ऐसे छेड़ रहा था जैसे कोई बहुत ही कीमती चीज़ हो जो छूने से ख़राब हो जाए। कुछ महसूस हुआ। महा ने आँख खोली। ज़ीगम उसके इतने करीब, भग से सारी नींद उड़ गई। वो उसके बालों को छेड़ रहा था। वो एकदम उठ के जाने पे हड़बड़ा ही गया था। फ़ौरन उठ के वाशरूम में घुस गया। वो टॉवेल से सर खुश्क करते हुए बाहर निकला तो सामने का मंजर देखकर दिमाग ही घूम गया। वो आईने के सामने बरजुमान कैंची से अपने बाल इतनी ही बेदर्दी से काट रही थी। चेहरे पे सुकून और फतह थी। वो सिर्फ सोच के ही रह गया, कहीं वो आगे बढ़े और एक तमाचा रसीद कर दे उस लड़की की। लेकिन अपनी उस ख्वाहिश को दबाकर वो वार्डरूम में घुस गया। वो रात को आते हुए ज़रूरत की सारी चीज़ें लाया था। लाक खोल के अंदर गया तो वो टीवी देख रही थी। अब ऐसे ही तो चल रहा था। काफ़ी दिन से आता तो वो टीवी देख रही होती। उसने कितनी दफ़ा अपने साथ बाहर ले जाने का कहा, पर वो तल्ख लहजे में इतना ही कहती, तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है मैं ऐसे ही घुट घुट के मर जाऊं। वो कंधे उचका देता, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, पर मैं तुम्हें अभी अकेले बाहर नहीं जाने दे सकता। उसने ज़ीगम की तरफ देखना तक गवारा ना किया। सामने किचन में सेट करके वो कमरे में आया। उसने उसके आने पे टीवी की आवाज़ ऊंची कर दी थी। उसे गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि वो शॉपिंग पे सर खपा कर भी तंग आ चुका था। उसने तकिया सर पे रख के कान बंद किए और पता नहीं चला कब सो गया। खटपट की आवाज़ से उसकी आंख खुली और आवाज़ बाहर दरवाजे से आ रही थी। बेड की साइड खाली थी। वो कमरे से बाहर निकला तो मोहतरमा मेन लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी। अगर उसकी आंख ना खुलती तो उसके दिमाग की नसें शल हो गई। ये सोच के कि उसने एक झटके से महा का रुख अपनी तरफ घुमाया। ये क्या कर रही हो तुम? इतना रौब था आवाज़ में। एक लम्हे के लिए वो कांप गई। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, कोई बच्ची नहीं हूँ। उसने भी चीख के उसकी बात का जवाब दिया। वो उसे बाजू से घसीटता हुआ कमरे में ले जा रहा था।
छोड़ो मुझे जंगली कहीं के, उसने ज़ीगम को धक्का दिया। तुम्हें एक्चुअली इज्जत रास नहीं है। वो छूट छूट के भाग रही थी और वो उसे बाजू से पकड़कर खींच रहा था। छोड़ो मुझे, जानवर हो तुम, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जानवर हो तुम, उसने ज़ीगम को ज़ोर से धक्का दिया। वो लड़खड़ा के बेड से टकराया। पता नहीं उस लम्हे क्यों उसे अपने बाप का ज़ारा को दिया हुआ धक्का याद आया। उसका खून खोल गया। जानवर हूँ मैं? हाँ, जानवर हूँ। ज़ीगम गुस्से से फट पड़ा। बर्दाश्त की भी हद होती है। उसकी बर्दाश्त की हद को भी महा आज पार कर चुकी थी। ज़ीगम ने उसके दोनों बाजू पीछे की तरफ मोड़ के ऐसा ज़ोर का झटका दिया कि वो पूरी की पूरी ज़ोर से उसे टकरा गई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जानवर क्या होता है। वो उसके कान के लों के पास गराया। वो उसके इतनी करीब थी कि उसके दिल की धड़कन की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। ज़ीगम का बहक जाना यकीनी था। ऊपर से उसका गुस्सा ऐसा, कहीं उसकी सोच को मफलूज कर दे। महा की अपने आप को छुड़ाने की हर कोशिश नाकाम हो गई थी। वो ज़ोर ज़ोर से अपने मन पे पानी के छींटे मार रहा था। क्या इतना ही कमज़ोर लम्हा था कि ज़ीगम हुसैन बहक गया? उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था। महा की तकलीफ भरे रोने की आवाज़ वो वॉशरूम में सुन सकता था। उसने ज़ोर से अपना हाथ दीवार में घुसे की शक्ल में मारा, लेकिन